Hello everyone, welcome back to Easy English Kinnaur. Well, I am Sanjay Negi. Today I brought very most important topic. Today our topic name is how to use give. Why I'm sharing this topic today? Because today I saw someone how to talk in the market. He wanted to try to speak in English, but he couldn't speak English because he didn't know how to use the actual structure of give. अब उसे पेन चाहिए था तो गिव मी पेन बोलने के बजाय उसने कहा पेन गिव मी, पेन गिव मी। तो उसने पहले पेन को बोला फिर गिव मी बोला, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत हो गया। बट आई रियली अप्रिशिएट हिम बिकॉज ही ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। आई रियली अप्रिशिएट हिम। मैं उसके लिए क्लैपिंग करता हूँ बिकॉज उसने स्टार्ट किया इंग्लिश बोलना, उसने कोशिश किया। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने इसे स्टार्ट करना है। आज आप वीडियो देखेंगे तो कल से आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी एनीवेयर, देन यू हैव टू स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ गिव, यानी कि गिव का यूज कैसे करना है। गिव का मतलब होता है दो। गिव का मतलब होता है दो, और हम उसी को बोलेंगे जिसे आप छू पाते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। गिव का यूज हम तब करते हैं जब आपको नाउन की जरूरत होती है। समझ लो ना, नाउन की अगर मैंने कहा कि मुझे जाने दो, गिव मी गो, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि गो को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि गो, बिकॉज गो इज नॉट अ नाउन, गो इज अ वर्ब। That's why we want to use their give. So today I am talking about on the use of give. Give का यूज हम वहाँ करेंगे जब आप अपने नाउन की बात करते हो, जब आपको नाउन चाहिए। जैसे मैंने कहा मुझे ये किताब दो, जैसे मैंने कहा मुझे डायरी दो, तो मैं बोल सकता हूँ गिव मी डायरी। मुझे पेन दो, गिव मी पेन। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। मुझे कपड़ा दो, गिव मी क्लोथ। मुझे जूता दो, गिव मी शूज। मुझे मोबाइल दो, गिव मी मोबाइल। मुझे खाना दो, गिव मी फूड। मुझे आम दो, गिव मी मैंगो। मुझे सेब दो, गिव मी एप्पल। मुझे प्याज दो, गिव मी अनियन। मुझे टमाटर दो, गिव मी टमाटो। इतने सारे सेंटेंस मैंने बोल दिया तो आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आपने सुनकर ऐसे बोलने की कोशिश करना है। बट अभी मैं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसे लिखूंगा ताकि आप इसे भूलें ना। कहीं आप भूल जाते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा देख सकते हो आप, ठीक है। तो गिव का यूज हम तब करते हैं जब आपको नाउन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? गिव के बाद हमने क्या लगाना है? गिव प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो जैसे मैंने कहा आई के ऑब्जेक्ट, जैसे आपको खुद को चाहिए तो जो आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये आपने याद रखना है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, एंड इट का ऑब्जेक्ट होता है इट ही होता है, ठीक है। एंड दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ओके। एंड बाकी क्या है? आई वी यू, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है। गिव का मतलब मी का मतलब होता है मुझे, तुम्हें। ही हिम और हर का मतलब होता है उसे। और ये ध्यान रखना है, ही मेल जेंडर से यूज करते हैं, शी फीमेल जेंडर से यूज करते हैं। इट का मतलब होता है इसे। जैसे मैंने कहा कोई जानवर को ले लें, ठीक है। जैसे मान लो बिल्ली है, शेर है, मैंने कहा इसे खाने दो, इसे खाना दो। इसे खाना दो तो मैं लूंगा गिव इट फूड, गिव इट फूड। क्योंकि इट वहां पे यूज किया मैंने, क्योंकि वहां पे एनिमल का नेम है। इट का यूज हम करते हैं लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग के साथ यूज करते हैं, पर ज्यादातर जो एनिमल के साथ हम इट का यूज करते हैं, ओके, ठीक है। तो उसके बाद दे, देम का मतलब होता है उन्हें। ये हो गया प्लूरल के लिए। जब बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन्हें चाय दो, गिव देम टी, है ना। अस का मतलब होता है हमें। अब यहाँ पे हमें का मतलब ये भी प्लूरल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो मेरे साथ 10 लोग बैठे हैं, मेरे फ्रेंड बैठे हैं, और मैंने कहा हमें खाना दो, गिव अस फूड, है ना। हमें फल दो, गिव अस फ्रूट। हमें सब्जी दो, गिव अस वेजिटेबल। हमें प्याज दो, गिव अस अनियन। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो ये हमने याद रखना है, मेन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें ज्यादातर यूज क्या होगा? ऑब्जेक्ट का ही यूज होगा। ये ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसके बाद आप सीधे लगा दो GIVE, गिव, गिव मी, नाउन लगा दो। अब
ठीक है। गिव मी पेन, अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए, गिव मी पेन, मुझे पेन दो, गिव यू पेन, तुम्हें पेन दो, ठीक है, पर यू तो बहुत यूज कम यूज करते हैं। एंड गिव हिम पेन, उसे पेन दो, गिव हर पेन, उसे पेन दो, गिव इट पेन, इसे पेन दो, गिव देम पेन, उसे पेन दो, गिव अस पेन, हमें पेन दो। तो ये हमारा गिव का यूज करने का तरीका है। सो यू विल try to speak in English by using this word. Okay, after watching this video then you have to start to talk in English by using word. तो कल आपने वर्ड, पूरे दिन आपने गिव का यूज करना है, गिव इंग्लिश में ही बात करना है। जब भी आप जाते हो कुछ ना कुछ तो लेते होंगे, आप घर पे होंगे, कुछ ना कुछ तो मांगते होंगे, आपको कुछ ना कुछ नाउन की जरूरत तो हमें हमेशा पड़ता है सुबह से शाम तक। तो हम बोल सकते हैं गिव मी ब्रश, गिव मी toothpaste, give me chair, give me pen, give me shirt, give me pant, give me tie, give me cap, give me watch, whatever you want to use. Okay, तो आपको ये यूज करना आपको आ गया। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करना है। तो बहुत सिंपल, ये तो आपको आना चाहिए ना। और एक बात रिमेम्बर, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, आपने इंग्लिश में ही बात करना है और आपको बात करना ही पड़ेगा, और आप करोगे, यू विल टॉक इन इंग्लिश। Okay, otherwise if you want to improve your communication skill then you must talk in English। आपको इंग्लिश में बात करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इंग्लिश को सुधारना है तो। अदरवाइज इट डजेंट मैटर, तो हिंदी बोलना है बोल सकते हो, है ना। तो इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में बात करना शुरू करना है। ओके गाइज, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो कीप वॉच माय वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट, and don't forget to subscribe my channel. Okay guys, all the best, have a nice day.